Hello bachcho, let's read the following question. A 6-meter segment of a long string has a mass of 180 gram. 180 gram. A high-speed photograph shows that segment contains 4 complete cycles of a wave. The string is vibrating sinusoidally with a frequency of 50 Hz and a peak-to-valley displacement of 15 centimeter. The peak-to-valley displacement is the vertical distance from the farthest positive displacement to the farthest negative displacement. Write the function that describes this wave traveling in the positive x direction. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक 6 मीटर का सेगमेंट दिया है, उसका मास है 180 ग्राम. एक फोटोग्राफ शो करता है कि उसमें 4 कंप्लीट साइकिल्स बन रहे हैं वेव के. पीक टू वैली डिस्प्लेसमेंट मींस हाईएस्ट पॉजिटिव से हाईएस्ट नेगेटिव फारदेस्ट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. हमें क्या करना है, वो फंक्शन लिखना है जो वेव को रिप्रेजेंट करे कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो एक्सप्रेशन फॉर वेव हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू a इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई लिखेंगे. यहाँ पे y क्या है, एक्सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है वेव के लिए. a जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को, a इज एम्पलीट्यूड. ओमेगा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. k जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर को, वेव नंबर को. x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एक्सिस में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है. एंड फाई क्या है, फाई इज फेज डिफरेंस. फाई रिप्रेजेंट करता है फेज डिफरेंस को. तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा एंड के एंड ए का वैल्यूज निकालेंगे, देन हम इसका y का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी है जो उसका वैल्यू तो एज इट इज गिवन है, दैट इज 50 हर्ट्ज. एंड जो लेंथ है स्ट्रिंग का L वो हमें कितना दिया है, 6 मीटर दिया है. जो मास है वो कितना दिया है, 180 ग्राम दिया है, 180 ग्राम. तो इसको हम लिख सकते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3. अब इसके यूनिट्स किलोग्राम हो जाएंगे. तो अब यहाँ से अगर हमें म्यू निकालना हो तो म्यू क्या होगा, m अपॉन एल के इक्वल होगा, दैट इज 180 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. वो कितना हो गया, 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2 एंड यूनिट्स क्या हो गए, किलोग्राम पर मीटर. अब मान लो ये हमारे पास वेव है, ये हमने एक वेव का एक पार्ट ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ से ये क्या है, फारदेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है, ये क्या है, फारदेस्ट नेगेटिव पॉइंट है. तो इतना जो डिस्टेंस है, मान लो इसको हम एक जो है, एक बनेगा वो एम्पलीट्यूड होगा, तो पूरा जो होगा वो 2 ऑफ एम्पलीट्यूड होगा. तो हमें क्वेश्चन में 2 ऑफ ए का वैल्यू दिया है, मतलब एम्पलीट्यूड का डबल दिया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर मीन्स 15 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर हो गया. तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 एंड अब इसके यूनिट्स क्या हैं, मीटर हैं. अब जो उसकी पूरी लेंथ है वो 6 मीटर है. 6 मीटर में 4 वेव्स बन रहे हैं, तो 4 लैम्डा किसके इक्वल होगा, 6 के. लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है. लैम्डा क्या है, वेव लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 6/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/2. अब इसके यूनिट्स क्या हैं, मीटर है. तो अब हमें क्या निकालना है, अब हम वेलोसिटी निकालते हैं. पहले तो वेलोसिटी v जो है वो किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी f इंटू लैम्डा वेवलेंथ के. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया गया है 50 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ हो जाएगा, दैट इज 3/2. तो ये क्या आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 75 एंड यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड है. अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालना हो तो वो क्या होगा, 2 पाई इंटू एफ के इक्वल होगा. 2 पाई एफ मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज इक्वल्स टू 100 पाई एंड इसके यूनिट्स होंगे रेडियन पर सेकेंड. अब v निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर. वेव नंबर k का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली ओमेगा अपॉन v के इक्वल होता है. तो ओमेगा कितना है, 100 पाई के इक्वल है एंड v का वैल्यू कितना है, 75 है. तो अगर 25 पे इसको हम कट कर दें तो हमारे पास वेव नंबर का वैल्यू कितना आ गया, 4π/3 के इक्वल. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेव के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a का वैल्यू हमने निकाला 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इन मीटर्स. साथ में क्या आएगा, साइन. पहले आता है यहाँ पे ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला 100 पाई, यूनिट्स क्या है, रेडियन पर सेकेंड है और सिंपली पर सेकेंड भी लिख सकते हैं हम. और साथ में क्या आ जाएगा, t.
माइनस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब k का वैल्यू कितना है 4 पाई/3, इसके साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 4 पाई/3 के जो यूनिट्स हैं वो पर मीटर होंगे, इसके यूनिट्स क्या होंगे पर मीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं पर मीटर, और यहाँ पे भी पर मीटर आ जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे फेज डिफरेंस दैट इज 5। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।